सबसे पहले सबको नमस्कार। और इससे पहले कि मैं कुछ दो शब्द बोलूं, आप लोगों का जो इतना शानदार और इतना अच्छा प्रोग्राम जो किया है हमारे प्रिंसिपल साहब ने और ख़ासकर बच्चों ने, मैं बीएसएफ की तरफ से जो दो बच्चियां थी उनको हमारी तरफ से ये दो मोमेंटो देना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब। थैंक यू। प्लीज़ ये दो बच्चियां जो बड़े ऑनर की बात है। सबसे पहले विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंसिपल साहब, सरपंच साहब, सम्मानित हमारे टीचर्स जो भी यहाँ पधारे हैं, और इसके अलावा गांव के समस्त बुजुर्ग और नौजवान और माताओं और बहनों को पूरे बीएसएफ की तरफ से और 140 की तरफ से बहुत बहुत मैं यहाँ इस मंच पर अभिनंदन और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम और इस तरह के अन्य प्रोग्राम भी भारत सरकार द्वारा समय समय पर बॉर्डर बेल्ट पे बीएसएफ के जरिए करवाए जाते हैं। और हम हर साल सिविक एक्शन प्रोग्राम, इसके अलावा जो भी और भी हमारी तरफ से कुछ देश की प्रगति में, आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रगतिशील चीज़ों के लिए हमारा जो भी योगदान रहता है उसमें हम कंटिन्यू और सक्रिय तरह से भाग लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी हम 140 वाहनी अभी पिछले 1-1.5 साल से डिप्लॉय हैं, तो हम अपनी तरफ से ना कि केवल ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पे, उसके अलावा जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, सरपंच साहब और प्रिंसिपल साहब इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा इस विषय पे जानकारी होगा, तो हम अपनी तरफ से जितना भी होता है उतना पूरा सहयोग करते हैं। और समय समय पर हर साल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जितना भी भारत सरकार द्वारा जो भी प्रोग्राम हमें निर्देशित किए जाते हैं वो हम बॉर्डर बेल्ट पे जितना भी हमारा पूरा बॉर्डर है वहाँ पे अलग अलग स्कूल्स में बच्चों को खेल सामग्री और पुस्तक और कंपटीशन बुक्स देके उनको मोटिवेट और प्रोत्साहित करते हैं। आज मैं अंत में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है यंग बच्चों को देखते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और पूरे बीएसएफ की तरफ से, खासकर समादेष्टा 140 की वाहिनी की तरफ से और हम सब की तरफ से आपके सब लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे इस महा सरस्वती के प्रांगण में पधारे हुए बीएसएफ की बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट सेकंड कमांडेंट पे इस पोस्ट को सुशोभित करने वाले श्री पवन जी सर, डेप्यूटी कमांडेंट श्री शेखावत सर, असिस्टेंट कमांडेंट श्री श्रीराम सर, इंटेलिजेंस विंग से इंस्पेक्टर श्री पांडे जी, इनकी पूरी यूनिट, पूरी 140 बटालियन बीएसएफ, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप यहां पधारे और हमें इस लायक समझा, इस हमारे विद्यालय को, इस हमारे ग्राम को, कि आपने इस सिविक एक्शन प्रोग्राम में हमें एक हिस्सा बनाया।
बच्चों 5 मिनट में बात करता हूं इस महत्व की, कि बात यहां हमें क्या दिया गया, कौन है वो मैटर नहीं करता। बात यह है कि हमें जुड़ाव है इस चीज से। यहां बीएसएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, हमें पता है कि आज हम अगर चैन की सांस ले रहे हैं, चैन की नींद अगर सो रहे हैं, वो केवल और केवल इन यूनिट्स का, इस डिपार्टमेंट का, इन सिक्योरिटी पर्सनल्स का, इन्हीं का तो योगदान है। तो एक बार इनके लिए तालियां बनती है। आज यदि हम आजादी की सांस ले रहे हैं, आज यदि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो सर आप सभी की बदौलत है कि आप अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए भी तैयार रहते हैं, हम सबको सुरक्षित रखने के लिए। अब जो बात यह आ रही है बच्चों कि इस कार्यक्रम में हमारा चयन किया गया, हमारे बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। कारण है बच्चे ही देश का भविष्य है। आज जब आप देखेंगे इनको, इन ऑफिसर्स को, इन सभी अलग अलग रैंक होल्डर्स को, कि कितने अनुशासन में, किस प्रकार से इन्होंने 2 दिन की मेहनत से जब ये काम किया है, इसका मतलब है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेकंड, अभी जो बात की है यहां, मैं स्वास्थ्य की एक ही परिभाषा आपको बता दूं, वहां से हम बात करते हैं। केवल हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है वही हमारा स्वास्थ्य नहीं है। आपने इनकी ऑफिसर्स के पीछे की सोच नहीं देखी, इन्होंने किताबें भी आपको दी है, इसका मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। स्पोर्ट्स आइटम्स दिए, इसका मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। ये कम्युनिटी लाइजनिंग और ये प्रोग्राम किया गया है, इसका मतलब आपका भावनात्मक स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। किस प्रकार से हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, किस प्रकार से हम इस देश के अच्छे नागरिक बन सकें और इस देश की सेवा में हम भी आगे बढ़ सकें। सेवा चाहे आप किसी माध्यम से कर रहे हो, एक अच्छा किसान बनके भी आप सेवा कर सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर बनके, एक अच्छा इंजीनियर बनके, अच्छा टीचर बनके और अच्छा सैनिक बनके, अच्छा अधिकारी बनके भी आप कर सकते हो। बस बात यह है कि आपको जो 2 रास्ते मिलते हैं, उनपे एक रास्ता हमेशा कठिन होगा और एक रास्ता सरल होगा। आपको आकर्षित करेगा जो आसान रास्ता है, वो उस पर मत चलना, कठिन रास्ते पे चलना। आज जो अभी अलग अलग जो बहुत टॉप रैंक्स देख रहे हैं, इन्होंने उस रास्ते का चुनाव नहीं किया था कि आराम से मोबाइल देखा, घर पे टीवी देखा, मम्मी पापा के पास बैठे रहे। नहीं बेटा, इन्होंने उस रास्ते का चयन किया था जहां पे सबसे ज्यादा संघर्ष हो, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग हो, सबसे ज्यादा मेहनत हो। और आज ये सभी अलग अलग पद को सुशोभित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाएगा, वो उतना ही युद्ध भूमि में उतना ही कम रक्त बहाएगा। और वो चीज केवल आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ इनके लिए नहीं लागू होती है बेटा, हर क्षेत्र के लिए लागू होती है। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना पसीना बहाएगा, कोई जरूरी नहीं है शारीरिक श्रम ही हो, यदि आप बैठ के पढ़ रहे हो वो भी आपकी मेहनत है, तो आप जीवन में उतना ही अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। ये इन सभी ऑफिसर्स की ओर से मैं आपको संदेश दे रहा हूं। और एक बार पुनः आपकी पूरी यूनिट को, आप सभी अधिकारी साहिबान को, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाला और इस पब्लिक कम्युनिटी, ये सिविल एक्शन प्रोग्राम, इसके लिए आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।